हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स के बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, यानी अनुपात समानुपात। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, अनुपात समानुपात। देखिए बच्चों, अनुपात का मतलब क्या होता है। किन्हीं भी दो नंबर को बट्टे में लिखना और सरलतम काट देना। जैसे अगर मैं कहूं a बटा b, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a अनुपात b। बस यही सिंपल अनुपात का मतलब होता है कि किसी भी दो अंकों को बट्टे में लिख देना और उनको सरलतम कर देना, वही अनुपात कहलाता है। ये चिन्ह जो होता है ये अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि a बटा b यानी a अनुपात b बराबर है x बटा y के, यानी a बटा b बराबर है x बटा y के, यानी जो अनुपात a और b में है वही अनुपात x और y में है। तो जो अनुपात a और b में है वही अनुपात x और y में है, इसीलिए हम कहेंगे कि a और b और x और y जो है वो आपस में समानुपात में है। समानुपात का मतलब यही होता है समान अनुपात, यानी इसमें अनुपात जो है वो समान होगा। और इसको ऐसा दिखाया जाता है, a बटा b को हम ऐसे लिख सकते हैं a अनुपात b। अभी आपको बताया था मैंने, जो बराबर होगा उसकी जगह आपको अनुपात में लिखना पड़ेगा ये वाला चिन्ह, इसे कहते हैं समानुपाती का चिन्ह। और यहाँ आएगा x अनुपात y। तो अगर कोई भी दो संख्याएं इस तरह से समानुपात में हो तो उनको इस तरह से लिखा जाता है कि a अनुपात b समानुपात है x अनुपात y के। तो अनुपात दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और समानुपात दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समानुपात को आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम अनुपात के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स का। तो अगर आपको ये कुछ नोट करना है तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड से साइड में हो जाता हूं। तो ये बच्चों, अब हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन के अनुपात में सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 4। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको करने के अपन अलग अलग मेथड सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले मेथड की बात करता हूं कि फर्स्ट मेथड क्या कहता है। देखिए, आप अगर क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ भी b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। यानी दोनों ही स्थितियों में जो b का मान है, यानी b का मान यहाँ भी 3 है और b का मान यहाँ भी 3 है। जब दोनों ही स्थितियों में b का मान समान होता है तब हम सीधा ABC लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो आप इस क्वेश्चन का आराम से उत्तर दे सकते हो कि ABC आएगा, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसलिए b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू है 4। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 3 4। बेसिक सवाल एकदम बिना किसी दिक्कत के हो गया। बट क्या हो अगर ये वैल्यू बदल दी जाए। जैसे अगर मैं आपको ये वैल्यू बदल के बताऊं, इधर मैं लिख देता हूं 5 और अब आपसे पूछूं ABC ज्ञात करना है, तो अब हम ABC कैसे ज्ञात करें। क्योंकि देखो a का मान तो 2 है, ठीक है, b का मान यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ कितना हो गया 5। तो इस वजह से जो आपने मान 3 रखा है वो गलत है। यानी अब ABC की वैल्यू आप 2 3 4 नहीं लिख सकते। तो अब ABC कैसे निकाला जाए। तो आपको बस ये करना है कि यहाँ के b के मान और यहाँ के b के मान को समान करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं ये देखूं कि यहाँ b की वैल्यू 3 है
और यहाँ b की वैल्यू 5 है, तो इनको बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 5 से गुणा करा दीजिए और नीचे वाले को 3 से गुणा करा दीजिए। 5 से गुणा कराएंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 से गुणा कराएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में देखिए b के मान बराबर हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 या 15, और यहाँ देखिए 3 5 15 और 3 चौके 12। तो अब अगर आप देखेंगे a का मान यहाँ 10 है, b का मान 15 है, b का मान यहाँ भी 15 हो गया और c की वैल्यू यहाँ 12 आ गई। तब आप सीधा कह सकते हो कि अगर a b c निकालना है तो a हो गया 10, b का मान दोनों जगह 15 और c की वैल्यू आ गई 12। तो ये आंसर आ गया आपका 10 15 12। होपफुली आपको बात ये समझ में आ गई होगी। मैं फटाफट दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि शुरुआत में यहाँ b की वैल्यू 3 थी और यहाँ b की वैल्यू 5 थी। क्योंकि हमको b की वैल्यू दोनों तरफ समान करनी है, इसलिए हमने नीचे तो 3 से गुणा करा दी और ऊपर 5 से गुणा करा दी। तो अनुपात आ गया 10 15 और ये आ गया 15 12, यानी a का मान 10, b का मान 15 और c का मान 12। ये तो था इसको करने का पहला मेथड। आइए इसके सेकंड मेथड पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सेकंड मेथड है वो इस तरह से होता है, आप लिखते हैं 2 3 और फिर लिखते हैं 5 और 4। 2 3 यह है ए बी और ऐसे लिखा सी। तो ए और बी का अनुपात दिया है 2 3 और बी और सी का अनुपात दिया है 5 4। तो अब देखिए अपन को वो मेथड देखना है जो मोस्टली आप पेपर में यूज कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप यहाँ देखिए कि इधर भी एक खाली जगह छूट चुकी है और इधर भी एक खाली जगह छूट चुकी है। तो जहाँ खाली जगह है वहां पास वाला अंक भर दीजिए। जैसे ये खाली जगह है तो इस खाली जगह के पास में, नीचे नहीं पास में, देखिए पास में 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और यहाँ खाली जगह है तो इसके पास में 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। बस इतना ही काम करना था। सबसे पहले हमने अनुपात लिखे ए बी सी। ए और बी दिया हुआ था 2 और 3 तो हमने लिख लिया 2 और 3। बी और सी दिया हुआ था 5 और 4 तो हमने लिख लिया 5 और 4। यहाँ खाली जगह थी, यहाँ खाली जगह थी, तो खाली जगह में हमने पास वाला नंबर लिख लिया 3 और यहाँ खाली जगह में हमने ये पास वाला नंबर लिख लिया 5। इतना लिखने के बाद गुणा करा दीजिए। 2 5 10, 3 5 15 और 4 3 12। तो आपके पास एबीसी की वैल्यूज आ जाएगी 10 15 12। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अभी कुछ एग्जांपल के साथ में हम इसको और क्लियरफाई करेंगे। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आइए बच्चों उसी पैटर्न पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख दिया है मैंने आपके लिए कि ए बी दिया हुआ है 7:9 और बी सी दिया हुआ है 15:7। तो आपसे पूछा गया है ए बी सी ज्ञात कीजिए और ये 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो मेथड अभी डिस्कस किया था उसको यूज करके आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। देखिए आप, मैंने सिखाया था ए और बी आपको दिया हुआ है 7 और 9, तो 7 और 9 लिख लीजिए। बी और सी वो दिया हुआ है 15 और 7, तो 15 और 7 लिख लीजिए। अभी मैंने आपको सिखाया खाली जगह में पास वाला नंबर भरिए, तो मैंने ये भर दिया। और यहाँ खाली जगह में पास वाला नंबर भरिए, तो मैंने ये भर दिया। अब बस आप गुणा करा लीजिए। 15 7 105, 15 9 135 और 9 7 63। देखिए बच्चों, गुणा कराने पर आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन ये आंसर अभी भी किसी ऑप्शन से मैच नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी इनमें से कुछ नंबर जो होंगे वो कटेंगे किसी पाड़े से। अब ये देखो किस किस पाड़े से कट सकते हैं। ये आराम से छोटे पाड़े से स्टार्ट करें तो 3 के पाड़े से काटे जा सकते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 5 15 और इसको काटेंगे तो यहाँ क्या 21। तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन में है ये कोई 35 45 21। ये आपका ऑप्शन है 35 45 और 21, तो यही आपका आंसर लग जाएगा। तो ये तो बात की अपन ने मेथड से कि भाई अगर मेथड से सॉल्व करें तो हम इसको ऐसा करेंगे, पर क्या हो अगर हमको इसको थोड़ा जल्दी करना हो तो आप इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू भी बड़े इजीली कर सकते हैं। समझ लो हमने मेथड देखे ही नहीं, हमने मेथड किया ही नहीं। अब इधर देखो, आपको कहा गया था कि ए और बी में जो अनुपात है वो 7 और 9 का आना चाहिए। तो जरा ऑप्शन गौर करो। पहले इस ऑप्शन को देखते हैं, 21 और 27। इसको मैं 3 के पाड़े से काटूं तो अनुपात आएगा 7 और 9 का।
तो यहाँ ए और बी 7 और 9 हो रहा है। इस ऑप्शन को देखो, इधर भी 7 और 9 हो रहा है, इधर 7 और 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इधर देखो 35 और 45 को, इसको भी काटेंगे तो 5 7 35, 5 9 45, 7 और 9 हो रहा है। तो इसका मतलब आपने देखा 3 ऑप्शन है जो 7 और 9 7 और 9 7 और 9 मैच कर रहे हैं। तो जरा लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, बी और सी कितना होना चाहिए, 15 और 7। तो इधर देखें, क्या 27 और 14 को काटने से कभी भी 15 और 7 बन सकता है? नहीं बन सकता, ये ऑप्शन खत्म। इधर तो है ही 9 ये 11, तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 45 और 21। 45 और 21 को काटेंगे 3 के बाड़े से, तो ये कटेगा 15 बार और ये कटेगा 7 बार। तो इनमें 15 और 7 का अनुपात आ रहा है, इसका मतलब आपका यही ऑप्शन आंसर होगा। यानी आप इस सवाल को बिना किसी मेथड के भी कर सकते थे। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देखें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 7 9 तो भाई 3 जगह आ रहा है, तो क्यों ना मैं आगे का ना देख के सीधा पीछे के ऑप्शन देखूं कि भाई बी और सी 15 और 7 होना चाहिए। ये 15 और 7 हो नहीं सकता, ये 15 7 है नहीं, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अगर हमने देखा कि अगर ये 15 और 7 होता तो आगे 7 और 9 होना चाहिए था, लेकिन 7 और 9 तो हो नहीं रहा है, यानी ये भी कट जाता पर आंसर अब आपके पास ये बच जाता। तो इस तरह से हम सवालों को ऑप्शन देख के भी खत्म कर सकते हैं और मेथड बना के भी खत्म कर सकते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे ताकि आपको ये चीज़ और क्लेरिफाई हो जाए। तो आइए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी है 3 अनुपात 4, बी और सी है 8 और 10, सी और डी दिया है आपको 15 और 17, और ए बी सी डी आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए बच्चों, हम सिर्फ इसके ऑप्शन से तुरंत कैसे 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे नहीं, सीधा देख के निकालेंगे। आप ये देखिए ए और बी आपको कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात 4। ऑप्शन पे गौर करो, क्या ये 3 और 4 हो रहा है? 3 3 9, 3 चौके 12, हाँ हो रहा है, मतलब आंसर हो सकता है। नीचे देखिए, क्या ये 3 और 4 बन रहा है? नहीं, 3 3 9, 3 5 15 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 3 और 4 बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या ये 3 और 4 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो मतलब आपका एक ही आंसर आएगा 9 12 15 17। तो इस तरह से हमने इस सवाल को 1 सेकंड में कर लिया, सिर्फ देख करके कि किस तरह से हम अनुपातों को बना सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इस बात को अपने शब्दों में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी का अनुपात है 1 और 2 होना चाहिए, बी और सी का अनुपात 3 और 4 होना चाहिए, सी और डी 2 और 3 होना चाहिए, और डी और ई 3 और 4 होना चाहिए। और आपसे पूछा गया था कि ए बी सी डी ई क्या होगा। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार मैंने बोर्ड पर लिख दिया। अब आप देखिए, इस सवाल को बनाएंगे नहीं, इस सवाल को सिर्फ देख के सोल्व करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आपको ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको कहा कि ए और बी में 1 अनुपात 2 का अनुपात है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तब आप तुरंत ऑप्शन पे देखिए, क्या 3 और 8 ए और बी में कहीं पर भी 1 और 2 का अनुपात हो सकता है? क्या 3 और 8 कट सकता है किसी पाड़े से? नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्या 3 और 6 में 1 और 2 का अनुपात है? बिल्कुल है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, यानी ये आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, क्या 3 और 16 कट करके 1 और 2 बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या 3 और 12 कट सकते हैं? कट सकते हैं, लेकिन वो 1 और 4 का अनुपात हो जाएगा, 1 और 2 का अनुपात नहीं होगा। मतलब ये ऑप्शन भी खत्म, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, 3 6 8 12 16, यही सवाल का आंसर है बस। आप इसी तरह से ऑप्शन देके सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं कि इसको बनाएंगे तो नहीं करते आपका 1 मिनट खराब हो जाएगा। आप बस ऑप्शन को देखिए, सवाल को देखिए और तुरंत आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा आप किसी सवाल को देखने की आदत डालिए, क्योंकि बार बार अगर पेन पेपर यूज करेंगे तो आपका ही टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप 1 1 मिनट 1 1 सेकंड बताते चलेंगे तभी आपका पेपर जल्दी हो पाएगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको इसके बेसिक मेथड से समझाता हूँ कि भाई इसको बनाने में कितना टाइम लग सकता है, और उसके बाद उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से अपन पिछले क्वेश्चन किए थे ऑप्शंस को देख करके। देखिए, सबसे पहले आपको कहा गया है ए बी 1 और 2 है, तो हमने लिख लिया 1 और 2। फिर आपको कहा था बी और सी 3 और 4 है, तो हम लिख लेते हैं बी और सी 3 और 4। फिर आपको आगे कहा गया कि सी और डी 6 और 9 है, तो ये रहा सी और डी, तो यहाँ लिख लीजिए 6 और 9। और फिर आपको कहा गया है डी और ई जो है 12 और 16 है, तो यहाँ लिख लीजिए 12 और 16। अब देखिए बच्चों, जिस बच्चे को इस तरीके से करना है वो भी चाहे तो यहाँ पे भी इसको छोटा कर सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये 1 2 है, ये 3 4 है, ये 6 9 है, ये 12 16 है। 6 9 अभी भी कट के छोटा हो सकता है,
अगर आप इसको यहाँ नहीं काटेंगे तो आपके लिए गुणा बहुत लंबी हो सकती है। तो क्यों ना 6 और 9 को मैं काट करके, देखो 6 और 9 को मैं कैसे काट सकता हूँ, 6 और 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसलिए जो ये 6 और 9 दिया हुआ है इसकी जगह मैं 2 और 3 लिख रहा हूँ, ताकि आंसर अगर निकालना इस मेथड से चाहूँ तो भी जल्दी निकाल पाऊँ। और ये है 12 और 16, इसको भी काटा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको 4 के बाड़े से काटूँ, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो इसकी जगह भी मैं 3 और 4 लिख सकता हूँ। तो अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो कम से कम इतना देख लीजिए कि अगर कोई अनुपात कट रहा हो तो उसको काट लीजिए, अन्यथा बेफिजूल में आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। अब उसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ खाली जगह है तो हमने 2 भर दिया पास वाला नंबर, यहाँ भी खाली जगह है 2 भर 2 पास वाला नंबर, यहाँ खाली जगह 2 भर 2 पास वाला नंबर, यहाँ खाली जगह, यहाँ 4 भर दीजिए, यहाँ खाली जगह, यहाँ भी 4 भर दीजिए, ये खाली जगह पास का नंबर 3। अब देखिए इधर खाली जगह तो ये पास का नंबर 3, ये खाली जगह तो यहाँ 2, ये खाली जगह तो यहाँ भी 2। अब इधर खाली जगह बच गई तो पास का नंबर 3, फिर इधर पास का नंबर 3, फिर इधर पास का नंबर 3। तो इतना टाइम लग जाता है इसको बनाने में, इस तरह से लिखने में। अब आपको करानी है गुणा, कराइए गुणा। 3 दूनी 6 तिया 18, ये आ गया 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36, 2 चौके 8 दूनी 16 तिया 48, 2 चौके 8 तिया 24 तिया 72। इसको एक बार मिटा देता हूँ। 2 चौके 8 तिया 24 चौके 96, ये जो निकाला है आपने गुणा करके निकाले 18, 36, 48, 72 और 96। लेकिन देखिए ये अभी भी सारे के सारे कर सकते हैं। ठीक है, इनको काटिए, 6 के बाड़े से काट दीजिए, 6 तिया 18, 6 चंग 36, 6 8 48, 12 चिंग 72 और 16 चिंग 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ABCD आएगा 3, 6, 8, 12 और 16। अगर इस सवाल को इस मेथड से करते हैं तो आपको कम से कम देखिए इतना टाइम लगता है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अब हम इस सवाल को ऑप्शन से देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन को देखने से हम 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे। इतना बड़ा लिखने की हमको कोई जरूरत ही नहीं होती। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, उसी क्वेश्चन को अब हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन वही है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप देखिए आपको A और B क्या दिया गया था। A और B आपको दिया था 1:2। ऑप्शन में देखो A और B 1:2 कहाँ कहाँ आता है? क्या ये 1:2 है? नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। क्या ये 1:2 है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, ये कट के 1:2 आ सकता है। ठीक है, मैं काट के लिख देता हूँ कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। क्या ये अनुपात हो सकता है? ये 3 4 है, हमको 1 और 2 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इधर देखिए ये 3 और 6 है, ये 1:2 होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी अब आपके पास में 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जिसमें A और B 1 और 2 है, और D ऑप्शन में भी 3 और 6 1 और 2 है। अब स्थिति में क्या किया जाए? तो अब आप A और B ना देख के B और C देखिए। B और C आपको दिया हुआ है 3 और 4। चेक कीजिए पहले ऑप्शन में, क्या B और C 3 और 4 के अनुपात में है? 3 तो है, लेकिन क्या ये 4 है? नहीं है, यहाँ 6 है, तो ये तो पहले से गलत था। इधर देखो, क्या ये 3 और 4 के रेशियो में आ सकता है? क्योंकि अगर मैं 4 और 6 को काटूं तो भी किसी भी तरह से ये 3 और 4 तो नहीं बन सकते, तो नहीं बन सकते, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा। इधर चेक कर लीजिए आप, 6 और 8 को जब काटोगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 आता है, ये 3 और 4 बनेगा ही बनेगा आपका। तो इसका मतलब आपने सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लिए, ऑप्शन देख के आपने ये बता दिया कि इसका आंसर सिर्फ डी ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो बनाने की बजाय अगर आप ऑप्शन देख के इस सवाल को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का है। अब तक जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे वो ऐसे लिखे होते थे A:B और B:C, फिर C:D, D:E, ऐसी चीजें लिखी होती थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है A:B 2 और 3 है, इसने ये लिख दिया 2 और 3, लेकिन B:C नहीं लिखा, उसने लिखा C:B, उसने इसको लिख दिया C:B, और वो आपको दे रखा है 3 2, और आपसे पूछा गया है कि आप ABC की वैल्यू निकाल के बताएं, A, B और C की वैल्यू निकाल के बताएं। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अभी हम इस सवाल को पहले मेथड से देखेंगे, उसके बाद में कोशिश करेंगे ऑप्शन से देखने की। तो बच्चों एक बात समझना कि इसमें कौन से 2 नंबर बराबर हैं। अगर हम यहाँ से देखें
तो ये है A अनुपात B, और यहाँ देखें तो ये है C अनुपात B। इन दोनों में B नंबर कॉमन है, तो जो भी नंबर कॉमन होता है उसको बीच में रखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ B था, इधर भी B है, तो हमने B को बीच में रख लिया। फॉर सपोज अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे ना हो गया, ऐसे होता B है और C है, आपको B है कुछ दिया होता और C है कुछ दिया होता, तो जो नंबर कॉमन होता उसको मैं बीच में लिखता, A बीच में लिखता, B में यहाँ लिखता और C में यहाँ लिख लेता। B और C की जगह बदल सकते हो, लेकिन A को बीच में ही रखना है आपको। तो जो नंबर कॉमन होता है उसको बीच में रखा कीजिए। तो इधर B कॉमन था तो B को मैंने बीच में रख लिया, बाकी A और C अपनी इच्छा से आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो इसको सॉल्व करते हैं उसी मेथड से। A और B जो है वो 2 और 3 दिया, तो यहाँ लिख लीजिए 2 और 3। B और C जो है, अब ये थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, कई बच्चे इसको सीधा 3 2 लिख लेंगे, जबकि हमें लिखना है B और C, और आपको दिया हुआ है C और B। तो अगर आपको B और C लिखना है तो B देखिए, B है 2 और C की जगह कौन है 3, तो इसको भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कई बच्चे C और B को यहाँ फटाफट 3 और 2 लिख लेते हैं और फिर आंसर गलत कर देते हैं। तो हमको लिखना था B और C, B की जगह तो 2 और C की जगह 3। अब उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये खाली जगह बच गई, यहाँ 3 भर दीजिए, ये खाली जगह बच गई, पास वाला नंबर 2 भर दीजिए। अब गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये आ गया आपका आंसर 4 अनुपात 6 अनुपात 9। और यही आपसे पूछा था ABC बताएं, तो ABC आएगा 4 6 9। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि मैंने क्या किया, जो चीज़ कॉमन होती है दोनों में बस उसको बीच में रखा कीजिए। जैसे इधर भी B था, इधर भी B था, तो हमने इधर B लिख लिया। ठीक है, अब A और B आपको दिया हुआ है 2 और 3, तो हमने लिख लिया 2 और 3। फिर B और C लिखना है, जबकि आपको दिया C और B है, तो B और C लिखने के लिए B है 2 और C है 3, तो इधर लिख लीजिए B है 2 C है 3। इधर खाली जगह थी, पास वाला नंबर भर दिया, इधर खाली जगह थी, पास वाला नंबर भर दिया और गुणा करा दी। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब इसी सवाल में अगर आप ऑप्शन पे गौर करेंगे तो देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2 3 5, दूसरा है आपका 4 6 7, तीसरा जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 6 9, और चौथा जो आपका ऑप्शन दिया हुआ वो है 2 3 2। ये ऑप्शन दे रखे थे इस सवाल को। तो अगर आप इस सवाल को नहीं भी बनाते, इसको नहीं करते, अगर हमको ऑप्शन देखना होता तो देखो हम कैसे देखते। अब एक बात समझिए, A और B हमको दिख रहा है 2 और 3 है, लेकिन ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में देखें तो ये भी 2 3 है, ये भी 2 3 है, इनको भी काटेंगे 2 3 आएगा, इसको भी काटेंगे 2 3 आएगा। तो A और B देखने से आपको फटाफट पता नहीं चलेगा। आप देखिए C और B क्या होना चाहिए, या B और C क्या होना चाहिए। अब ये देखो, B 2 होना चाहिए, C 3 होना चाहिए, B जो है 2 होना चाहिए, C जो है 3 होना चाहिए। तो इधर देखो, क्या B 2 और C 3 हो रहा है? नहीं हो रहा, ये आंसर हो नहीं सकता आपका। क्या B 2 और C 3 हो रहा है? ये कटेंगे नहीं वैसे भी, तो ये आंसर हो नहीं सकता आपका। क्या B 2 C 3 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 3 दूनी 6 3 तिया 9 है, ये आंसर हो सकता है। क्या B 2 C 3 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो आपके पास एक ही आंसर बचा, 4 6 और 9। आप इसको टिक लगा सकते हो बिना किसी सॉल्यूशन के। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। आपको दिया हुआ है A और B 5 3, और फिर आपको दिया हुआ है A और C 2 3, और आपसे पूछा गया है ABC कि ABC याद करें। मैंने आपको समझाया था कि इनमें जो कॉमन होता है उसको आपको बीच में लिखना पड़ता है। तो इधर देखिए, इधर भी A आ रहा है, इधर भी A आ रहा है, तो A को बीच में लिख लीजिए। इच्छा से B यहाँ लिख सकते हैं, C यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले BA, हमको यहाँ B और A लिखना है, और दिया हुआ क्या है A और B, यानी B को पहले लिखना है, A को बाद में लिखना है। तो B की जगह कौन आएगा 3, और A की जगह कौन आएगा 5, तो ये आ गया 3 5। फिर आपको लिखना है A और C, A और C सीधा सीधा दिया हुआ है 2 और 3, तो यहाँ लिख लीजिए 2 और यहाँ लिख लीजिए 3। अब सॉल्व करते हैं। खाली जगह पास वाला नंबर, खाली जगह पास वाला नंबर, गुणा करा दीजिए। 3 दूनी 6,
5 दूनी 10, 5 या 15। तो आपके पास में ये आया 6 10 15, लेकिन 6 10 15 आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने निकाला है BAC, BAC का मान 6 10 15 है, पर आपसे पूछा गया था ABC, ABC याद करना। तो आप देखिए A का मान कितना है, A का मान है 10, तो हम लिखेंगे 10। B का मान कितना है, B का मान है 6, तो आप लिखिए 6। C का मान कितना है, C का मान है 15, तो आप लिखिए 15। तो आपका आंसर माना जाएगा 10, 6 और 15। अब आपको ऑप्शन दिख ही रहे होंगे। अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं तो मैं फिर आपको समझा देता हूँ। पहला ऑप्शन था इसका 5 3 8, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है 6 10 15, तीसरा ऑप्शन भी आपको दिख रहा है 6 5 4, और चौथा ऑप्शन 10 6 15। अगर हम इसको नहीं करते तो ऑप्शन से देखो कैसे सोल्व कर सकते थे। आप इधर देखिए, ए और बी में 5 और 3 का अनुपात होना चाहिए। इधर 5 3 है, आंसर हो सकता है। इसको 5 और 3 से काट नहीं सकते, क्योंकि अगर काटूंगा तो 2 3 6 2 5 10 आएगा, ये आंसर हो नहीं सकता। ये भी 5 और 3 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये कट जाएगा 2 के बड़े से 5 3, ये आंसर हो सकता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। उसके लिए ए और सी देखिए, ए और सी में 2 अनुपात 3 होना चाहिए। ये रहा ए, ये रहा सी। क्या 5 और 8 को काट करके 2 और 3 ला सकते हो? नहीं लाया जा सकता, ये भी खत्म। इधर देखिए, 10 और 15 को काट के 2 3 लाया जा सकता है। 5 दूनी 10 होता है, 5 या 15 होता है, तो यानी आपका आंसर सिर्फ डी ऑप्शन बचेगा, 10 6 15। ये आपको लगता होगा कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, पर जब आप किसी भी सवाल को देख के, सिर्फ देख के, बिना पेन या पेपर के करेंगे सीधे ऑप्शन को, तो ये आपका टाइम बचाएगा और जल्दी से जल्दी आंसर निकालने में आपकी मदद करेगा। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बच्चों, ये क्वेश्चन रहा, ए और सी 5 4 है, पी और सी 2 3 है, ए बी सी निकालना है। आई होप आप अब तक जितने अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे, आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाना चाहिए। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करना कि इसको सिर्फ ऑप्शन देके खत्म किया जा सके, कि आपको पेन और पेंसिल उठाना भी पड़े, सीधा देख करके आंसर लगा दिया जाए। तो आगे के कंसेप्ट पर हम नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।